कैंसर के ट्रीटमेंट में अक्सर कई बार लोग डरने लगते हैं सर्जरी से। सर्जरी से उनका जो डर होता है वो दो रीजन से होता है। एक तो ये कि सर्जरी एनेस्थीसिया होता है, इन्वेजिव होती है, हॉस्पिटलाइजेशन होता है। दूसरा, कभी कभी ऑर्गन लॉस का भी या डिसफिगरमेंट का भी फियर लोगों के माइंड में होता है, जिसके लिए लोग ढूंढने लगते हैं कि क्या कोई नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन है। तो कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जहाँ विदाउट सर्जरी रेडिएशन थेरेपी के द्वारा उनको ट्रीट किया जा सकता है, उनको क्योर किया जा सकता है। सो इनमें कौन से ट्यूमर्स आते हैं? जैसे टॉन्सिल का ट्यूमर या बेस ऑफ टंग का ट्यूमर, जीभ के पीछे के हिस्से का ट्यूमर, थ्रोट या लैरिंग्स का ट्यूमर। अनलेस कि ये ट्यूमर्स बहुत एडवांस्ड हों, इनको सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इनको रेडिएशन और कीमोथेरेपी द्वारा क्योर किया जाता है। सिमिलरली सर्वाइकल कैंसर, जो कि विमेन में नंबर 2 कैंसर है इंडिया में, उसके लिए रेडिएशन थेरेपी अलॉन्ग विद कीमोथेरेपी इज अ वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी। एनल कैनाल कैंसर्स, यानी कि जो रेक्टम स्टूल पैसेज का जो रास्ता है, उसका जो लोअर मोस्ट डिस्टल मोस्ट पार्ट होता है, उसके कैंसर्स में भी ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उनको रेडिएशन और कीमोथेरेपी के द्वारा क्योर किया जा सकता है। ना बल्कि क्योर किया जा सकता है, बल्कि पेशेंट्स कोलोस्टमी या जो स्टूल का आर्टिफिशियल बैग लगाने की जरूरत पड़ती है, उसको अवॉइड कर सकते हैं। सिमिलरली प्रोस्टेट कैंसर हार्मोनल थेरेपी और रेडिएशन थेरेपी के कॉम्बिनेशन के द्वारा भली भांति ट्रीट किया जा सकता है विदाउट ऑपरेशन। ब्लैडर के कैंसर्स जो होते हैं, उनमें भी जो रिजल्ट्स हैं, चाहे हम रेडिएशन कीमोथेरेपी दें या सर्जरी करें, वो बराबर हैं। सो अगर आपको किसी को ये प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलें, ट्यूमर बोर्ड में डिस्कशन करें और जो नॉन सर्जिकल ऑप्शंस हैं उनके बारे में ओपिनियन या जरूर लें, आप उसके बारे में जानकारी जरूर लें। थैंक यू।